साथियों, अपनी ये आज पंचामृतम क्लास 2 है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं अवार्ड। कल मैंने आपको बताया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो आज अब पढ़ेंगे उसी का दूसरा पार्ट। आज आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो अवार्ड वाले में लिखना है, मैंने आपको बताया था अवार्ड के लिए 2-3 पेज छोड़ देना, फिर अगला जो टॉपिक है वो करना। तो डेली डेली क्या करेंगे, धीरे धीरे सब कवर कर लेंगे। तो लिखिए द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड 2020, जो लेटेस्ट है 2020 में। अब जो आपका द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, दो कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो लाइफ टाइम, जो पहली बात तो द्रोणाचार्य जो अवार्ड होता है दिया किसको जाता है, तो जो टीचर होते हैं, जो खेल के टीचर होते हैं उनको दिया जाता है। अब दो प्रकार का दिया जाता है, एक तो रेगुलर जो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, और एक दिया जाता है आपका क्या, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मतलब किसी को पूरी जिंदगी उसने खेल में समर्पित कर दिया तो उसको दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आज पढ़ेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड, वो भी कौन सा, लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट, अचीवमेंट। कल पढ़ेंगे द्रोणाचार्य रेगुलर वाला अचीवमेंट। तो किसको दिया जाता है, तो जो खेल शिक्षक होते हैं उन्हें, खेल शिक्षकों को दिया जाता है, अब भैया इसमें कितना रुपया मिलता है, कितनी राशि मिलती है, तो भाई साहब 15 लाख रुपए मिलता है। कितनी राशि मिलती है, राशि की बात करें तो भैया 15 लाख रुपए का है। 2020 में कितने लोगों को दिया गया है, तो भैया ये 8 लोगों को दिया गया है। 2020 में कितने लोगों को दिया गया है, तो 2020 में कुल 8 लोगों को चुना गया है। तो अब उनके सबके नाम देख लेते हैं, वो किस खेल से रिलेटेड हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं धर्मेंद्र तिवारी। कौन आ जाते हैं भैया, धर्मेंद्र तिवारी। किस खेल से हैं, तो तिवारी साहब है भैया तीरंदाजी, तिवारी तीरंदाजी। तीरंदाजी दो धनुष बाण वाला होता है ना, उससे हैं। फिर आ जाते हैं आपके पुरुषोत्तम राय, पुरुषोत्तम राय, ये एथलेटिक्स कोच हैं, एथलेटिक्स कोच हैं। और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी अवार्ड लेने के एक दिन पहले। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछेगा तो पूछेगा। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स से हो जाते हैं। अगले आ जाते हैं शिव सिंह, शिव सिंह। और शिव जी को क्या पसंद था भैया, बॉक्सिंग। तो शिव सिंह से किससे हैं भैया, शिव सिंह आ जाते हैं अपने बॉक्सिंग से। बॉक्सर हैं, जो कोच होते हैं उन्हें तो बॉक्सिंग के कोच हैं। रमेश पठानिया, रमेश पठानिया, रमेश पठानिया हो जाते हैं अपने किसके, तो ये हो जाते हैं हॉकी के, रमेश पठानिया हो जाते हैं हॉकी के। कृष्ण कुमार हुड्डा, अगले कौन आ जाते हैं भैया, कृष्ण कुमार हुड्डा। तो हुड्डा साहब हैं कबड्डी से। पांचवे कोच कौन हो जाते हैं, तो कबड्डी के हैं, कबड्डी के हैं कौन है, कृष्ण कुमार हुड्डा। छठे आ जाते हैं आपके नरेश कुमार, नरेश कुमार। ये हो जाते हैं भैया आपके टेनिस से, टेनिस के कोच हैं नरेश कुमार जी। विजय भलचंद्र, विजय भलचंद्र हो जाते हैं पैरा पावर लिफ्टिंग, विजय भलचंद्र पैरा पावर लिफ्टिंग। जो वेट लिफ्टिंग नहीं होता, पैरा मतलब जो विकलांग खिलाड़ी होते हैं उन्हें पैरा का, पैरा ओलंपिक। तो जो विकलांग खिलाड़ी होते हैं उनका ओलंपिक, मतलब जहां पैरा लग जाए मतलब वो पर्सन क्या है, विकलांग है। पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग के कोच हैं।
और 8वें पर्सन आ जाते हैं ओम प्रकाश दहिया। ओम प्रकाश दहिया, और जो भैया दही जो खाएगा वो कुश्ती लड़ेगा, दहिया। तो ओम प्रकाश दहिया जी किससे हैं? कुश्ती से हैं। तो ये हो जाते हैं अपने द्रोणाचार्य अवार्ड 2020, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी का है। किन्हें दिया जाता है? तो खेल शिक्षक यानी जो कोच होते हैं उनको पूरी जिंदगी जो दे देते हैं उसी एक ही फील्ड में, उसको दिया जाता है लाइफ टाइम, मतलब जो पूरी जिंदगी के लिए दिया जाए। राशि 15 लाख रुपए 2020 में 8 लोगों को दिया गया। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स, शिव सिंह बॉक्सिंग, रमेश पठानिया हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी, नरेश कुमार टेनिस के हो जाते हैं, विजय भलचंद्र पैरा पावर लिफ्टिंग, ओम प्रकाश दहिया ये हो जाते हैं कुश्ती से। तो ये हो गया अपना अवार्ड वाला। अब आगे खोल लीजिए आप, जो मैंने आपको बताया था केंद्र सरकार की योजनाएं। तो केंद्र सरकार की योजना वाला खोल लीजिए, और आ जाता है आदर्श ग्राम योजना। कौन सी साथी? तो डाल लीजिए आदर्श ग्राम योजना। केंद्र सरकार की योजना, जो मैंने कहा था कि अवार्ड के लिए 2-3 पेज छोड़ दीजिए, फिर उसके आगे क्या लिखना है आपको? केंद्र सरकार की योजना। तो आज आपकी जो योजना है आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब आई भैया? तो 11 अक्टूबर 2014। 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी के बर्थडे, जयप्रकाश नारायण जयंती पर लॉन्च की गई थी। नारायण जयंती पर लॉन्च काहे के लिए लॉन्च की गई थी भैया? तो इसका लक्ष्य रखा गया कि 2019 तक प्रत्येक सांसद क्या करेगा? 3 गांवों को गोद लेकर, फिर जब पुनः बीजेपी की सरकार 2019 में बनती है तो क्या करती है कि 2024 तक टारगेट कर देती है और कहती है प्रत्येक सांसद 8 गांवों को गोद लेकर उसका समग्र विकास करेगा। तो किस लिए की गई थी भैया? तो इसके तहत क्या लक्ष्य रखा गया कि 2019 तक 3 गांव और 2024 तक 8 गांव सांसद, जो संसद बने हैं हमारे संसद क्या करेंगे? गोद लेकर गांवों का विकास करेंगे। गोद लेकर क्या करेंगे भैया? उनका विकास करेंगे, यानी गांवों का विकास करेंगे, गांवों का विकास करेंगे। तो ये हो जाती है अपनी क्या अवार्ड वाली, वो सॉरी केंद्र सरकार की योजना। अब आगे आपको मैंने क्या बताया था? बुक एंड राइटर्स, तो उसको खोल लीजिए। बुक एंड राइटर्स वाले में आपकी पहली बुक आ जाती है आज़ादी फ्रीडम फैक्सिज्म फिक्शन। पूछेगा आज़ादी फ्रीडम फिक्शन फेसिज्म फिक्शन, फेसिज्म कामा फ्रिक्शन किसकी किताब है? तो पूछेगा हाल ही में बुक आई है आज़ादी फ्रीडम फैक्सिज्म फिक्शन, तो ये अरुंधति राय जी की है, अरुंधति रॉय जी की है। अब अगली बुक आ जाती है, डेली 2-2 3-3 करेंगे तो क्या होगा? आराम से याद भी करते जाएंगे, दिक्कत भी नहीं होगी। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, द बीजेपी बिफोर मोदी किसकी बुक है भैया? तो विनय सीतापति, विनय सीतापति जी की बुक है। तो ये अपना बुक्स हो जाती हैं। अब अपना अगला टॉपिक आ जाता है देश, राजधानी व मुद्रा। तो लिख लीजिए इनको, और जो मैंने जिस तरह आपको बताया था उसी तरह लिखना है, तो जिससे क्या होगा सब चीज़ें हमें एक ही जगह पर, बुक एक जगह, अवार्ड एक जगह, सरकार की योजना एक जगह, और इसी प्रकार जब ये खत्म हो जाएंगे तो अगला टॉपिक कोई अच्छा सा पकड़ लेंगे। तो अब लिख लीजिए देश, राजधानी, मुद्रा। जो मैंने आपको बताया था कि 2 पेज छोड़कर आपको क्या लिखना है? देश, राजधानी व मुद्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हर एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आता है इससे। मुद्रा
तो आज अपनी जो है वो आ जाता है नालायक नापाकिस्तान। तो कौन सा? नापाकिस्तान। नापाकिस्तान की राजधानी हो जाती है आपकी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, इस्लाम को मानते हैं ना ये लोग, इस्लामाबाद। और मुद्रा हो जाती है इनकी नापाकिस्तानी रुपया। तो क्या हो जाती है भैया? रुपया। रुपया भी इनकी भी करेंसी है रुपया। पाकिस्तानी रुपया क्या हो जाती है? इनकी मुद्रा। पाकिस्तान, इस्लामाबाद, रुपया इनकी मुद्रा हो जाती है। बांग्लादेश। अगला देश कौन सा आ जाता है अपना? बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश ढाका टका। ढाका इनकी राजधानी हो जाती है और टका इनकी क्या हो जाती है? मुद्रा। अगला आ जाता है देश, अगला आ जाता है भैया कौन सा? भूटान। भूटान छोटा सा देश। भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाती है, थिम्पू। और इनकी मुद्रा हो जाती है निगुल्ट्रुम। निगुल्ट्रुम क्या हो जाती है साथी? नेगुल्ट्रुम मुद्रा हो जाती है। गुल्ट्रुम मुद्रा हो जाती है। तो बस 3 देश हो जाते हैं। इससे क्या होगा आपको लिखने में और याद करने में दिक्कत नहीं होगी। 3 पाकिस्तान, इस्लामाबाद रुपया, बांग्लादेश ढाका टका, भूटान थिम्पू, निगुल्ट्रुम। और अपना अगला जो आ जाता है टॉपिक वो अगला मैंने आपको बताया था क्या डालना है? चर्चित व्यक्ति, चर्चित और महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो पूछेगा भैया पुष्पा भावे, हाल ही में पुष्पा भावे काफी फेमस रही हैं, कौन है? तो मुंबई की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है पुष्पा भावे को। तो लिखिए चर्चित व्यक्ति वाले पोर्शन में पुष्पा भावे। पुष्पा भावे कौन है भैया? मुंबई की आयरन लेडी। मुंबई की आयरन लेडी, आयरन लेडी। अब भैया इनका का हो गया? निधन हो गया है, अर्थात डेथ हो गई, चली गई सबको छोड़कर कोरोना में। पुष्पा भावे मुंबई की आयरन लेडी, निधन हो गए भैया। डॉक्टर एस पद्मावती, डॉक्टर एस पद्मावती तो भारत की फर्स्ट महिला कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है जो दिल के डॉक्टर होते हैं उन्हें। तो कौन थी भैया? भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट। और इनका भी क्या हो गया भैया? निधन। जी सतीश रेड्डी, कौन है भैया? जी सतीश रेड्डी। पूछेगा एग्जामिनर कि जी सतीश रेड्डी हाल ही में चर्चा का विषय बने थे, कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी भारत की आन बान शान DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं भैया? अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष। ते हो जाते हैं अपने चर्चित व्यक्ति पुष्पा भावे, मुंबई की आयरन लेडी, निधन डॉक्टर एस पद्मावती, भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट जी सतीश रेड्डी, DRDO अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स ये अपने 5 टॉपिक चल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करने से क्या होगा कि आपको बोरिंग भी नहीं महसूस होगी, नहीं आपको इकट्ठा 50-60 बुक्स के नाम इकट्ठा लिखाई दिए जाएं तो आप क्या कहोगे? रे यार एक बर्डन आ गया। पर अगर आपको यही थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 करके कराया जाएगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। 5 टॉपिक अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लगता है और धीरे धीरे क्या होगा, बहुत सारा याद भी हो जाएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।